अगर आप भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, आप स्ट्रेस लेते हैं किसी भी छोटी-छोटी बातों का, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। रात में जब भी आप सोने जाते हैं, तो आप सो नहीं पाते हैं बिकॉज़ ऑफ ओवरथिंकिंग। आप किसी एक बात को बहुत ही ज़्यादा सोचते जा रहे हैं, उसका आपने एक लूप बना लिया है, एक साइकिल बनती जा रही है। इसको कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। और ऐसी लूप्स, ऐसी साइकिल आप डेली बनाते हैं अलग-अलग थॉट्स का या फिर एक ही थॉट का। इसको आपने बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजरेट कर दिया है, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। आपने इससे 1 डे, 1 मंथ और ऐसे पूरा 1 साल वेस्ट कर दिया अपना 2025। तो माय फ्रेंड, दिस इज़ अ न्यू ईयर एंड अ न्यू बिगिनिंग। तो आज से, एक नए दिन से हम शुरुआत कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ लाइक फिजिकल हेल्थ, जिसके सिम्टम्स आपको ईज़िली नहीं दिखते। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ, तो शायद आपको पता ही ना हो कि भाई यू आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ। एंड माय फ्रेंड, मेंटल हेल्थ इज़ रियली बिग कंसर्न इन टुडेज़ वर्ल्ड, जहाँ पर हम काफ़ी सारे डिजिटल इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं या फिर हमारे ब्रेन का काफ़ी ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं हमारी डेली लाइफ में। बेसिकली मेंटल हेल्थ के कॉजेज़ पे हम अब बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट कॉज होता है मेंटल हेल्थ का आपका ट्रॉमा। ट्रॉमा इन द सेंस आपके साथ कोई पास्ट एब्यूज़ हुआ है, किसी ने आपके साथ फिज़िकली, मेंटली आपको हरास, मोलेस्ट या फिर आपके साथ कुछ गलत दुर्व्यवहार किया है। कोई आपको बुली कर रहा था जब आप छोटे थे, बचपन में आप थोड़े से मोटे थे, या फिर आप बहुत ही, आपका हाइट छोटा था, छोटे से आप नाटे हुए हैं थोड़े से, मतलब लोग आपको ऐसा बोलते थे इन द सेंस कि भाई ये तो छोटू है, छोटू, ऐसे कुछ करके आपका मज़ाक उड़ाया गया। तो ये आपका पास्ट ट्रॉमा जो आपको अभी भी हिट हो जाता है और वो आप फेस कर रहे हैं, तो इट इज़ कंसिडर्ड अंडर ट्रॉमा। बेसिकली सेकंड कॉज है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो कि वर्कलोड से आता है। एकेडमिक्स में आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं या फिर आप किसी भी एंट्रेंस का प्रेशर है आपके ऊपर, आप बोर्ड का प्रेशर लेके पढ़ रहे हैं, तो उसका स्ट्रेस आता है। या फिर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं तो भी आपको स्ट्रेस हो सकता है, अपनी दुकान का स्ट्रेस, अपने काम का स्ट्रेस, या फिर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो उस चीज़ का भी स्ट्रेस। बेसिकली थर्ड कॉज है सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं, यू आर अ इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन एंड यू आर नॉट एबल टू इन्वॉल्व इन द गैदरिंग इन योर सराउंडिंग। लाइक आप किसी फेस्ट में जाते हैं, कहीं पर कोई गैदरिंग हो रही होती है, आप वहाँ पे जाते हैं और आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं आप उनमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, आप उनसे हैंडशेक नहीं कर पाते हैं, आप उनसे आंखें नहीं मिला पाते हैं, आप नर्वस हो जाते हैं उनके सामने, आप ऑकवर्डली रिएक्ट करने लगते हैं, यू आर नॉट एबल टू डू आई टू आई कॉन्टैक्ट, और आप किसी से बात नहीं कर पाते हैं। लोग कहते हैं अरे कैसा ये पागल सा भाई बेटा, पागल व्यक्ति है ये, मतलब इज़ नॉट, मतलब आपको लोग ऐसे कंसीडर करते हैं कि भाई ये तो भाई क्या है, ये हमारे जैसा तो है ही नहीं ये, मतलब ऐसे लोग कंसीडर करते हैं आपको। तो ये सोशल आइसोलेशन है जो कि एक कॉज हो सकता है मेंटल हेल्थ। फोर्थ कॉज इज़ योर सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव। आप अगर लड़की हैं तो सामाजिक भेदभाव आपने 90% जगहों पे एक्सपीरियंस किया होगा। आपसे कहा जाता है कि आप एक लड़की हैं तो आपको ये सब काम करने होंगे, आप लड़की जैसे नहीं कर सकते हैं, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे करा जाता है। या फिर आप कोई स्टूडेंट है तो आपका कंपेरिजन किया जाता है आपकी क्लास के एक टॉपर से, कहा जाता है कि तुम्हारे तो 95 क्यों नहीं आ रहा है, उसके 90 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, वो अच्छा टॉप कर रहा है, वो मेरिट में आ रहा है, ये सब चीज़ें उसके साथ हो रही है। बट आप तो पास भी नहीं हो पा रहे ढंग से। ये जो हो सकती है आपका सॉल्यूशन, वो ये कि भाई मेंटल स्ट्रेस आपको आ रखा है बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो भाई, आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। तो आप कर क्या सकते हो, बेसिकली आप एक पेज लो या फिर डायरी लो, बेसिकली आप जर्नलिंग करना शुरू करो। आप एक पेज पे लिखो, फॉर एग्जांपल आपका ब्रेकअप हो गया, आपने लिखना है कि भाई मेरा ब्रेकअप हुआ क्यों, व्हाट आर द रीजंस, उसने मुझे छोड़ दिया, ये कुछ इमोशनल कुछ आपके ड्रामे हो सकते हैं वो लिखो उसमें। मतलब आई नो दीज थिंग्स आर वेरी सीरियस फॉर यू, आप उस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो, बट आपको उसको पेज पे लिखना होगा। आप लिखोगे तो क्या होगा भाई, आपको फिर उसमें से रीज़न फिगर आउट करने हैं। लिख लिया आपने रीज़न फिगर आउट के लिए, अब उन पे काम करना शुरू करो। फॉर एग्जांपल कि भाई उसने आपको छोड़ दिया बिकॉज़ के आप जो है अच्छे से बात नहीं करते थे, आपकी सोशल स्किल अच्छी नहीं थी, आप इंट्रोवर्ट इंसान थे। उसने कहा कि चलो मेरे साथ घूमने, आप नहीं जा पा रहे, आपको कुछ स्किल्स नहीं आती थी, आपको बाइक चलाना नहीं आता था, उसने आपको छोड़ दिया। आपको आपका वेट सही नहीं था, आप पतले थे, उसने आपको छोड़ दिया। तो आप उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करो, आप अपने मैक्स लेवल पे जाओ ना भाई, ताकि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उस चीज़ के लिए आप बदलो अपने लिए, बट आप उससे अच्छा अचीव कर सकते हो भाई, बिकॉज़ यू आर नॉट अगली पर्सन भाई। भाई अब आ जाता है फूड।
आपको अपना फूड बहुत अच्छा इम्प्रूव करना है, आपको फूड इनटेक बहुत अच्छा लेना है, आपको डाइट अच्छी लेनी है, हाई प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, विटामिन रिच डाइट लेनी है। आप चाहो तो अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हो, इससे आपको पता चल जाएगा किन सप्लीमेंट्स की आपको नीड है, तो आप वो सब चीज़ें कर सकते हो। और फास्ट फूड को भाई बिल्कुल कंज्यूम मत करना, वरना आपकी मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। अब जब आपने फूड अच्छा कर लिया, आप जर्नलिंग करने लगे, आपने भाई एक स्पोर्ट वगैरह एक्टिविटी ऐड ऑन कर ली, अब क्या कर सकते हो, अब आप स्टार्ट कर सकते हो वो चीज़ें जो लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे आपको। फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट है, आपका ब्रेकअप हुआ, आप मेंटल हेल्थ से, आप स्ट्रेस से, आप डिप्रेशन से सफ़र करें, है ना? तो आप क्या कर सकते हो, अब आप अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दो। आप कोई एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे थे, आप उस एंट्रेंस पे ध्यान दो। आप कोई बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे थे, वो करो। आप कोई बिजनेसमैन थे, आप अपना बिजनेस रन करना चाहते थे, आप कोई स्टार्टअप में काम करना चाहते थे, आप इंटर्नशिप करना चाहते थे, आप सब चीज़ें कर सकते हो। आप वेरिएशन ऑफ थिंग्स कर सकते हो जो आप छोड़ के आए थे और जो अल्टीमेटली आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। इससे ये नहीं भाई कि मेंटल हेल्थ हो गया, डिप्रेशन हो गया, अब तो नेटफ्लिक्स देखूंगा मैं, भाई मुझे उसने ठुकरा के मेरा प्यार कर दिया तो अब मैं भी ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखी वाली मूवी देख लेता हूँ। भाई दैट इज़ नॉट द थिंग। हाउ इस तरीके से चीज़ें नहीं बदलेंगे, आप वापस से लूप में फंस जाओगे। आप तो इतने बेकार फंसोगे कि निकल भी नहीं पाओगे, बिकॉज अब तो आपको लत लग चुकी है कि भाई मुझे डिप्रेशन आ गया, अब तो रील खिसका लेता हूँ। रील खिसकाऊंगा जब तक डिप्रेशन ही नहीं होगा, तो आप रील ही खिसका रहे, पता चला पूरी रात ही रील खिसका रही है। भाई ऐसे नहीं होता। फिफ्थ चीज़ आप क्या कर सकते हो, आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐड ऑन करनी है, लाइक मेडिटेशन आप फोकस कर सकते हो, आप ध्यान लगाओ, अनुलोम विलोम करो, आप योगा करो, सूर्य नमस्कार करो, आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो अपनी लाइफ में। मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सच में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको इस मेंटल हेल्थ वाली चीज़ों से आपको, जिससे आप वन ऑन वन टॉक करना चाहते हैं, तो भाई मैं एक टोल फ्री नंबर बता रहा हूँ भारत सरकार का, जो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा आ रहा होगा, आप इस पे कॉल करो। वहाँ से आपको प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट जो है वो आपसे बात करेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है, आप फिज़िकली बात करना चाहते हैं, वन ऑन वन टॉक करना चाहते हैं फिज़िकली, तो आप अपने शहर के म्युनिसिपल हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में जाएँ, वहाँ पर मन कक्ष में जाएँ, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पे उनसे बात कर सकते हैं। अगर आप 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति हैं, तो आप उमंग करके उनका एक वो होता है प्रोग्राम, उसमें आप अपना कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहाँ पे भी आपको वो गाइड करेंगे आपके कैरियर से रिलेटेड, आपको कुछ भी दिक्कत होगी वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स। और ये जितनी भी बातें मैंने कही है, ये मैंने क्रॉस चेक करी और मैं जानता हूँ जिनको पर्सनली, दे आर वर्किंग इन दिस फील्ड, तो मैंने उनसे और मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सारी बातें आपको बताई हैं। और भाई अब लाइट जा चुकी है और मैं भी जा रहा हूँ। बाय।